तो इनको ऐसा लगा पास्ट की एनर्जी आपकी देख के कि आपको इस रिश्ते की क्लैरिटी मिल चुकी है। इस इंसान के लिए आपने एक परसेप्शन बना लिया है और आप उसी परसेप्शन में स्टिक रहोगे। इनको आपको देखकर ऐसा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के पास्ट की फीलिंग्स वर्सेस अभी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए पास्ट की फीलिंग जब आपकी सेपरेशन हुई थी उस टाइम क्या थी, और अभी उनकी फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हो। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं, वो जब आपसे मिले थे उस टाइम की उनकी फीलिंग और अभी की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स हम देखेंगे कि क्या उनमें कोई चेंजेस हैं, क्या उनकी फीलिंग्स में कोई चेंजेस है, क्या उनकी फीलिंग्स में कुछ इम्प्रूवमेंट है, या इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है उनके, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सो जो चीज़ें आपके साथ रेजनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की पास्ट की फीलिंग क्या थी जब मेरे व्यूवर्स के साथ वो थे। प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी पास्ट की फीलिंग्स क्या थी। डिवाइन प्लीज़ गाइड। One more time, please. Seven of Wands की एनर्जी। My goodness. मेरे व्यूवर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उस टाइम की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या हैं उनके स्पेसिफिक पर्सन की। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। द हैंगमैन जो कि रिवर्स में आया है, इसको हम रिवर्स में ही लेंगे। मैंने डेक उल्टा पकड़ा था लेकिन फिर भी इसको हम रिवर्स में ही लेंगे, ठीक है। बताइए एनर्जी तो देखिए, गूज़बम्स नहीं आ रहे आप लोगों को? क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है, आह बहुत सुंदर। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट, अच्छा कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 15, 7, 6, 5 एंड 2। ओके, 15 भी है यहाँ, अच्छा 15 तो है, 14 भी है यहाँ, 8 है, 3 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। लाइट बहुत कम कम लग रही है मुझे, अजीब से, थोड़ा कुछ तो अजीब सा लग रहा है।
एनीवे, पास्ट में उनकी फीलिंग्स एकदम ब्लॉकिंग एनर्जी थी। अब ये इंसान से जब आप मिले भी होंगे, लाइक आप अगर सेपरेशन में नहीं हैं, तो भी ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो कि एनर्जी ब्लॉक करते हैं अपनी, बहुत जल्दी अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं, घुलते मिलते नहीं हैं, हाँ में जवाब दे देंगे आपको। आप कुछ पूछोगे तो उसका आंसर करेंगे, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे कुछ अपने बारे में। सो बहुत गार्डेड एनर्जी में ये इंसान रहते थे पास्ट में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर आप सेपरेशन में हैं इस इंसान से अभी, तो ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया होगा, या इनकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे इंसान हमेशा गार्डेड एनर्जी में रहते हैं, एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इंसान। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है पास्ट की इनकी जहाँ पे खुद को गार्ड करना, एक्शन लेने का, इनकी अगर एक्शन लेने वाली एनर्जी भी होगी ना कि मैं एक्शन लूँ, तो भी नहीं लेंगे। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं रिलेशनशिप को लेके कि ये इंसान ऐसे हो गए। हो सकता है कि ये इंसान नेचुरली ऐसे नहीं होंगे, मतलब रियलिटी इनकी ऐसे नहीं होगी, बट कुछ वंस कुछ इंसिडेंट इनकी लाइफ में ऐसे हुए हैं जिसके बाद ये इंसान ऐसे हुए हैं। ठीक है, डेविल की एनर्जी इनके पास्ट की एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी, बहुत कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ओवर डोमिनेंट करना, बहुत इगोइस्टिक होना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इनकी ज़्यादा होती होगी। पास्ट में हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके पास आते थे, कुछ नीड के लिए आपके पास आते थे। ऐसी एनर्जी हो सकती है आप लोग की पास्ट की, मुझे ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स भी इनके पास्ट की चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है। अगर चीटिंग नहीं तो ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए चीटिंग और कुछ लोगों के लिए मैनिपुलेशन, जहाँ पे बातों को बहुत घुमाना। देखिए, इंसान ऐसे है नहीं जैसे दिखाते हैं ना ये इंसान। आपको लगता भी होगा कि इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है, लेकिन सबके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी। ये इंसान बहुत क्या कैसे कहते हैं, जैसे ट्रेडिशन से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करने वाले, इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। बहुत समझदारी भी है दूसरों लोगों के लिए, लेकिन जब आपकी कनेक्शन की बारी आती है ना, तो इनकी समझदारी पता नहीं कहाँ चल जाती है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत मैनिपुलेशन या फिर चीटिंग वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी हो सकती है। तो फीलिंग्स इनकी आपको लेके बहुत स्ट्रांग रही भी होगी, क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही भी होगी। मैरिज वगैरह करना भी चाहते होंगे, या फिर मैरिड होंगे भी आपसे, तो भी इनके अंदर एक मैनिपुलेशन रहता था। बातों को गोल गोल घुमाना, सही से बातों का जवाब नहीं देना, मन में बहुत बातें रखना, और वो सारी बातों का आपको बाद में पता चलना। सो ये सारी चीज़ें जो कि इनके अंदर हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो पास्ट की एनर्जी इनकी थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बात को बहुत घुमा फिरा के सीधी बातें नहीं करेंगे, अपने मन की बात नहीं बताएंगे, एनर्जी को गार्ड करेंगे। ऐसे इंसान दिख रहे हैं मुझे पास्ट के। ठीक है, फीलिंग्स भी इनकी ऐसी है, मतलब ये इंसान इतने सीरियस नहीं थे। लाइक हर फ्रेंड की एनर्जी है जहाँ पे मैरिज के बारे में इंसान बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस होना या उसके लिए कुछ एक्शन लेना, वो सब नहीं था। एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी की थी कि जब तक हैं तो हैं, उसके बाद देखी जाएगी। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है फीलिंग्स में इनकी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इंटेंशन क्या है इनके, ये वेट कर रहे थे कुछ किसी चीज़ का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इनके जॉब लगने का, मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। देखिए, मुझे लगता है ना कि इनका थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरह से ब्लॉक है। मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है थ्रोट में। तो ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पब्लिक स्पीकिंग में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, एक्सेप्ट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, आपके लिए स्टैंड लेना। ऐसी कोई एनर्जी इनकी हो सकती है जहाँ पे इनको थ्रोट चक्र में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन फील हो रही है अचानक से। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो कि सिर्फ वेट ही करते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। सो इंटेंशन क्या था इनका कि ये इंसान इक्वल चीज़ों को करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। पास्ट में ऐसा ही सोचा होगा इन्होंने। जब सेपरेशन आपका होगा तो ये थॉट इनके रहे होंगे कि जब आप एक्शन लोगे, जब आप चीज़ों को सही करोगे, तो तब जाके ये इंसान बैलेंस क्रिएट करेंगे। जैसे हमें लगता है ना कि अभी तो मैं नहीं लेने वाला एफर्ट, अगर वो इंसान एफर्ट ले रहा है सामने से, तो फिर मैं बाद में देखूंगा, या फिर मैं बाद में करूंगा, या फिर मैं सोचता हूँ, है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ सोचते हैं कि हम कर लेंगे, हम सही कर लेंगे चीज़ों को, बस एक बार वो मना ले, उसके बाद मैं रिश्ते को बैलेंस कर लूँगी, उसको चेंज कर लूँगा। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे होते हैं, बट वो होता नहीं है, मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट थॉट्स बहुत कुछ होते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे इंसान वेट कर रहे थे कि आप चीज़ों को सही कर दें, उसके बाद ये इंसान बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है मुझे। दूसरा, ये इंसान बहुत वेट करने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ सिर्फ वेट ही करते हैं। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना, इनकी थॉट पास्ट में कैसी थी कि ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि इन्होंने रिश्ते पे बहुत एफर्ट लिए हैं। अब लिए हैं चाहे नहीं लिए, आपको पता है वो लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी लिए हैं तो भी एक एक विक्टिम कार्ड प्ले करना कि मैंने उस दिन ये किया था, मैंने इस दिन ये किया था, तुमने मुझे ये कहा था, तुमने मुझे वो कहा था, तुम मुझे तकलीफ देते हो। सो पूरे रिलेशनशिप की जो ड्यूरिंग
आप लोग जो टाइम है ना, उस टाइम पे आपने 2 बार हर्ट किया होगा और ये बहुत उसका एकदम क्रिएट किए होंगे कि तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया, ऐसा वैसा। सो ये बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा दुखियारी हूँ, ऐसा ऐसा हो सकता है कि इनकी नेचर हो सकता है इनकी लाइफ में सच में प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ प्रिटेंड करते हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो ये इंसान ऐसे इंसान दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे मतलब इनके इंटेंशन ऐसे थे कि करूँगा नहीं, मतलब वेट करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाए हैं इस रिश्ते पे, और आपकी साइड से ये एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे थे ये इंसान, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा था कि ना आपको क्लियरिटी मिल गई है, ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक रहा होगा, या फिर आपने बोला होगा इनको कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये, तुम टॉक्सिक हो, तुम्हारी एनर्जी ही ऐसी है, तुम कार्मिक हो, ऐसा कुछ आपने बोला है। तो इनको ऐसा लगा पास्ट की एनर्जी आपकी देख के कि आपको इस रिश्ते की क्लियरिटी मिल चुकी है, इस इंसान के लिए आपने एक परसेप्शन बना लिया है और आप उसी परसेप्शन में स्टिक रहोगे। इनको आपको देखकर ऐसा लगा, आपके मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकले होंगे जो कि इनको लगा कि आपने मन बना लिया है अब, ठीक है, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का। हालांकि वो हो नहीं रहा होगा, और आप दोनों ने बहुत ट्राई किया होगा इस रिश्ते से मूव ऑन करने की, जो कि उनको पता है कि आपने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार आपने बोला होगा कि अब आज से मैं फ़ोन नहीं करूँगा, आज से मैं फ़ोन नहीं करूँगी, नहीं बात करूँगी, नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, ऐसा बहुत कुछ आपने बोला होगा और फिर सब गए होंगे। सो इनको ये पता है कि कुछ तो है जो आप दोनों को बांध कर रखा है। सो डेविल की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, अनहेल्दी अटैचमेंट, जैसे आपको लगता है कि उस इंसान को मैं कभी नहीं छोड़ सकती, कभी उनके बिना नहीं रह सकती, ऐसा लगता है आपको, बट यू नो आप लोगों ने उससे से ट्राई नहीं किया होगा, और ट्राई भी किया होगा तो आप दोनों ने छोड़ नहीं पाया होगा एक दूसरे को। तो इनको पता है कि आपको क्लियरिटी है कि आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान से। आपने कभी बोला होगा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, अपनी ज़िंदगी आप इनके बिना नहीं देख सकते हो, यही आपके ऑक्सीजन है, आपने कुछ बोला होगा इनको। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं कि आप इनको छोड़ के रह सको। इतनी क्लैरिटी आपके पास भी है और इतनी क्लैरिटी इनके पास भी है, क्योंकि आपने दी है वो क्लैरिटी, ठीक है। जब जब सेपरेशन होता होगा तो आप इनिशिएट तो करते होंगे ही, एक्सप्रेशंस भी आपके एक्सट्रीम होंगे, जहाँ पे अपने मन की बात खुल के बताइए इनको कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मैं ये हो जाऊँगी, वो हो जाऊँगी। बहुत कुछ आपने बोला है जिसका इनको बहुत एश्योरिटी है, माइंड बहुत क्लियर है इनका कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो सेपरेशन क्रिएट हुआ है और जो लंबा खिंच रहा है, वो आपने इनको कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, जिसके चलते ये इंसान बस वेट करते हैं कि इनको पता है कि आप आओगे, आज नहीं आओगे, 10 दिन नहीं आओगे, 1 महीना नहीं आओगे, 10 महीना नहीं आओगे, लेकिन आप ही आओगे, ये इनको पता है, ये श्योरिटी आपने दे दी है इनको, ठीक है। सो इनका माइंड बहुत क्लियर है कि आपके लिए इंसान ऑब्सेशन है, आदत है, ये आपकी एडिक्शन है आपके लिए इंसान। सो कैसे जब हम कुछ किसी चीज़ का एडिक्शन हमें हो जाता है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो ऐसा होता है, बॉडी है ना एकदम ऐसे रेस्टलेस हो जाता है और वैसे नींद नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं। सो ये इंसान को पता है कि आपकी हालत ऐसे होगी और आप आओगे, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपको यूनियन चाहिए तो ज़रूर, आप ज़रूर चाहते हो कि यूनियन हो जाए, वाह, बात भी करना चाहते हो आप, आपका बस है तो अभी उठाओ फ़ोन, मतलब पास्ट की एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ आपको लगता था कि अभी उठाओ फ़ोन और फ़ोन कर दूँ, मैं कॉल कर लूँ, मैं बात कर लूँ, मैं सारे ईगो वीगो सब एक साइड है और मेरा प्यार एक साइड है, आपका मन ऐसा होगा पास्ट में। और एक ऐसी एनर्जी जहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको लगता था कि भाई मैं गिवर हूँ, मैं इस रिश्ते में गिविंग कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं करूँगी जितना हो सकेगा मुझसे। एक ऐसी माइंडसेट आपकी रही होगी पास्ट में, जहाँ आपको लगता था ये इंसान करे, एफर्ट ले, नहीं ले, जो भी करे, मुझे तो इस रिश्ते पे एफर्ट लेना ही लेना है, ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में। सो आपने बहुत सारे कॉल्स मैसेज इनको किए ही होंगे सेपरेशन में, या सेपरेशन नहीं भी होगा आपका, कॉन्टैक्ट में भी अगर आप हैं इस पर्सन से, तो भी आप बहुत ज़्यादा बातचीत करना, बार बार मैसेज करना, घंटों बैठ के वेट करना मैसेज का या इनके कॉल का, ऐसा बहुत कुछ आप करते होंगे। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसे दिख रही है, ठीक है। ये एक मैसेज करके गायब हो जाते होंगे और आप घंटों इनके मैसेज का ही वेट करते होंगे, फ़ोन बार बार चेक करना, ये या फिर फ़ोन बार बार उठाना, मैसेज करना, मैसेज टाइप करना और अनसेंड कर देना, उसको सेंड नहीं करना। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपका दिख रहा है, जो इंसान सोच रहे हैं, इनको ठीक पता है कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं इनसे, मतलब पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, और ये आपकी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है, अकेलापन, यहाँ पे ना लाइक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाह। एक अकेलापन जो है ना, वो ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते पे। तो ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं इस इंसान के बिना, और ये इंसान भी आपके बिना खुद को एम्प्टी फील करते हैं, अंदर से खाली। हम कहते हैं ना कि कुछ नहीं है अंदर, ये खुशी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये बहुत रेयर ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जिनके साथ वो फुलफिलमेंट फील होता है
कि हमें यही इंसान हमें फुलफ़िल कर सकता है। मतलब हम 5 मिनट बात करें उस इंसान से, हम उनकी आवाज़ सुनें, बट उनकी आवाज़ सुन के ही हम एकदम कंप्लीट फ़ील करते हैं कि आज का दिन जो है बहुत लकी है, बस हम पूरे हो गए आज के दिन। सो ऐसी ना जी। सो ये जो चीज़ है ना, ये अधूरापन, अकेलापन, ये चीज़ें ऑब्स्टेकल थी इस रिश्ते पे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इस चीज़ के लिए, मतलब आप अकेले रहे होंगे या फिर अकेले थे आप उस टाइम पे, कोई और नहीं था आपके साथ और आप इस इंसान के लिए बहुत ऑब्सेस्ड थे और इस इंसान ने आपको सबसे अकेला कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सब दोस्त यार से आपको अलग कर दिया ये इंसान, सारे रिलेटिव से आपको अलग कर दिया और आप एक टाइम पे बहुत अकेले हो गए थे और इसलिए आपका ऑब्सेशन बढ़ा इस इंसान के लिए कि आपको लगता था कि 24 घंटे ये इंसान बात करे आपसे। सो ये एक रीज़न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अलग अलग लोगों के अलग अलग रीज़न हो सकती है। उस टाइम हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत अकेलापन फ़ील करते थे और उनको अकेलापन चाहिए था जो कि आपने दिया नहीं। एक होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि मेरा स्पेस है, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, खुद के लिए मी टाइम चाहिए मुझे, तो वो नहीं आप दे रहे थे। सो कुछ ऐसा जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। आउटकम यहाँ 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो कि बहुत जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, शांति नहीं। अब ये होता है ना कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत दूसरों से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे बात करना है, जब रिश्ता डिमांडिंग हो जाता है तो सामने वाले इंसान को बर्डन फील होने लगता है। जब तक डिमांडिंग नहीं होता है तब तक सब कुछ सही होता है। जब तक दोनों साइड से एफर्ट होते हैं, जब तक दोनों साइड से लोग मतलब चाहते हैं कि हम रिश्ते पे रहे, एफर्ट ले, हम शांति कायम रखें, बनाए रखें, तब तक रिश्ते में शांति होती है। जैसे ही एक इंसान का इंटरेस्ट कम होता है या फिर एफर्ट कम होता है तो दूसरा इंसान उस पर हावी होने लगता है कि तुम चेंज हो रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम बदल रहे हो। ये जो एनर्जी है वो दूसरे पर्सन को बर्डन कर देता है। उनको लगता है कि भाई मैं क्या हूँ, मतलब रिश्ते में मुझे कहीं स्पेस नहीं मिल रहा, तो फिर उनका दम घुटने लगता है क्योंकि आप बहुत ओवर प्रेशराइज कर रहे होते हैं उनको, क्योंकि मुझे बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। जो रिश्ता डिमांडिंग हो रहा है वहाँ रुक जाइए, समझ जाइए कि यहाँ थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है दोनों को ही, ताकि उनको भी आपकी वर्थ का पता चले और आपको भी पता चले कि आप उनके बिना कितना अकेले सर्वाइव कर सकते हो, कितने इंपॉर्टेंट है कोई इंसान कि उनके बिना आप रह नहीं सकते हो। और ये चीज़ बहुत गलत है। आपकी ज़िंदगी की चाबी, अपनी खुशियों की चाबी आपने किसी और को दे दी है, वहाँ रुक जाइए, ठीक है। सो डिमांडिंग जब आता है, डिमांड जब शुरू होती है कि तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम कॉल नहीं कर रहे हो, तुम मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो, बस वहाँ समझ जाइए कि वहाँ स्पेस की ज़रूरत है दोनों को ही। तो कुछ दिन का स्पेस लीजिए खुद से। जब आपको लगता है कि आप डिमांडिंग हो रहे हो, मुझे ज़रूरत है उस इंसान की और मैं ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ, जहाँ 2-3 दिन आपको ये फील होता है और वो इंसान कटने लगते हैं आपसे, वहाँ खुद डिस्टेंस ले लीजिए कुछ दिन के लिए, ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएंगी। आप क्या करते हो कि आप डिमांडिंग हो रहे हो क्योंकि आपको चाहिए, आप बात करें तो आपकी आदत हो गई है, और वो इंसान थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनके फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकता है, ऑफिस का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो इंसान जब समय चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, तो आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जब आप वो स्पेस नहीं देते तब उनको सफोकेशन होता है, तब वो भागते हैं रिश्ते से। बहुत छोटी सी चीज़ है, माइनर चीज़, बस इसको समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला इंसान अगर नहीं आ रहा है, नहीं बात करना चाहते हैं, स्पेस क्रिएट कीजिए, डिस्टेंस क्रिएट कीजिए खुद से। तो उनको भी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का पता चलेगा और वो इंसान ये गलतियां नहीं करेंगे, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखेंगे, ठीक है। सो ये मुझे दिख रही है आपके पास्ट की एनर्जी, शांति नहीं, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर कंट्रोलिंग एंड द हर्मिट की एनर्जी। उसके बाद सेपरेशन के बाद या फिर कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन के बाद आप दोनों शांत हुए हैं और कहाँ गलती हो रही है उसको सोचना आपने शुरू किया है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे उनकी अभी की एनर्जी क्या है। वेट, तो अभी की एनर्जी ना इनकी पॉज वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान रुक के सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं चीज़ों को। बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने की हैं ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में इनकी जो है ना वो रुकी हुई है, अभी स्टक है, अभी स्टेगनेंट है अभी। बस ये इंसान समझना चाहते हैं कि इंसान कहाँ कहाँ गलत है भी कि नहीं है। ये इंसान ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं करेंटली, मुझे ऐसा दिख रहा है। कितनी सुंदर एनर्जी है इनकी। फीलिंग्स ऐसी है ना कि इनको बैलेंस क्रिएट करना है। पहले क्या लग रहा था कि आप एफर्ट लो, फिर ये इंसान देखेंगे कि इनको बैलेंस क्रिएट करना है कि नहीं। अभी की एनर्जी कैसी है, अभी इनको लगता है कि इनको बैलेंस क्रिएट करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ इनको लगता है कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी ट्रिगर नहीं करे इंसान, और आप भी इनके ईगो को हर्ट ना करें, और एक बैलेंस क्रिएट करें आप लोग। लाइक आपको ये बहुत अपशब्द अगर बोलते हैं तो ये उस पर कंट्रोल करें, इनके एक्शंस पे ये कंट्रोल करें, आप भी अपने एक्शंस पे कंट्रोल करो, तो जाके एक सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों की ही बनी रहेगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, इनको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको झुका दिए हैं, ये आपका ईगो या आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिए हैं। तो एक होता ना कि हमें लगता है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, हमें इतना नहीं करना चाहिए था। सो वैसी एक फीलिंग इनकी है, जहाँ पे इनको लगता है कि दोनों की ही सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप इनका ईगो ट्रिगर ना करें, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर ना करे, और वैसे एक बैलेंस क्रिएट करें, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। अपने फाइनेंसेस पे भी इनका ध्यान है, अपने विशेष पे भी इनका ध्यान है, एक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे।
इंटेंशन क्या है, ये इंसान जानबूझ के आपसे दूरी ले रहे हैं और जिसके लिए ये श्योर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मे बी इनको इमोशनल एक डिटैचमेंट फील हो रहा है आपसे, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, एक नमनेस फील होती है ना, जब हमें लगता है कि कुछ हम फील नहीं कर पा रहे उस इंसान के लिए। एक ऐसी एनर्जी है ये, जहाँ पे इनको एक डिटैचमेंट ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, इंटेंशनली क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ के लिए इंसान श्योर नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए या फिर इनको थोड़ा सा रुकना ही चाहिए, थोड़ा सा स्टक ही रहना चाहिए, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़ा होना चाहिए या आपके पीछे भागना चाहिए, ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। सो इंटेंशन क्या है कि इनको थोड़ा सा दूरी क्रिएट करना चाहिए ताकि आप समझ पाओ और इनको भी क्लैरिटी मिल पाए कि ये रिश्ते से इंसान क्या चाहते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि आपने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर ली है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर अनमैरिड हैं तो आप मैरिज वगैरह कर रहे हो, आपने कहीं पोस्ट वगैरह किया होगा कि आप न्यू कनेक्शन के लिए रेडी हैं या फिर आप मैरिज करने जा रहे हो, फिर कुछ ऐसा। तो ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो अपने लाइफ में, आप मैरिज पे फोकस कर रहे हो। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आप अपने फैमिली पे फोकस है आपका, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं। सो आपने अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर ली है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको लगता है कि एक स्पेस, एक डिस्टेंस इनको क्रिएट करना चाहिए आपके साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप सच में अभी आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो, आने वाले समय को देख रहे हो कि कैसा रहेगा आने वाला समय आपका। सो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस देखना चाहते हैं आने वाले टाइम पे। अगर अभी आप नहीं भी बैलेंस्ड हैं तो आने वाले टाइम पे अपने आप को बहुत बैलेंस देखना चाहते हैं, बहुत नर्चरिंग एनर्जी में देखना चाहते हैं। अगर इस इंसान में आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हुई है, मतलब आपका वेट कम हुआ है, हेयर फॉल हुआ है, स्किन डल हुआ है और आप डल हुए हो लुक वाइज, तो आप उन सब को सही करना चाहते हैं, आप चमकना चाहते हैं, आप हीरा बनना चाहते हैं। सो आप टाइम ले रहे हो, आपने मन बनाया होगा कि 3 महीने में इस इंसान को दिखाऊंगी मैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हो सकती हूँ, क्या बन सकती हूँ, ऐसा। सो ऐसा कुछ ठीक है। सो आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, आप अपने आप को हीरा बनाना चाहते हो, डायमंड बनाना चाहते हो, ताकि आपकी चमक इस इंसान के आँख में चुभे। ओह वाह, व्हाट एनर्जी, ब्यूटीफुल। सो ऐसा ही होना है आपको बनना है डायमंड। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, आपको डायमंड बनना है। आपकी चमक ऐसी हो कि उस इंसान में चुभे जाके और वो आपको देखने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप टाइम ले रहे हो और अपने आप को पॉलिश आप कर रहे हो ताकि आप चमको। अब ये चमकने वाली एनर्जी कुछ भी हो सकती है, आपका लुक वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, फिनेंस वाइज हो सकता है, कुछ भी। आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं, आप पावर हाउस बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी कि आपके ऊपर से इनका ध्यान नहीं हटे, आप ऐसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। अभी आप ऐसे दिख रहे हो, ठीक है। देख लो डिफरेंस। पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारा यूनियन हो जाए, मैं सॉरी बोल दूंगी, मैं बात कर लूँगी, मैं 1000 मैसेजेस कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, बस इस रिश्ते पे बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अभी आपकी एनर्जी कैसी है, अभी आपकी एनर्जी ऐसी कि मुझे खुद पे फोकस करना है। सो एक सोल जब अपने आप को प्रायोरिटी पे रखता है और अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होके नहीं, मतलब एक सेल्फ लव करके, अपने आप को प्रायोरिटी पे रख के कि मैं पहले अपने आप का ध्यान रखूँ, फिर मैं किसी और के बारे में सोचूं। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे ही आपका ऑरा शाइन करता है। सो वैसी एनर्जी अभी आपकी, जहाँ पे आप चमक रहे हो ऑलरेडी और आने वाले 3 महीने में आपने मन बनाया कि कुछ तो कमाल करके दिखाना है इस इंसान को, ठीक है। ब्यूटिफुल। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल ये है कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप लोगों को चाहिए क्या ये अकेलापन, आप लोग इसमें खुश हैं कि आप लोगों को आगे सोचना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और यहाँ एक फ्यूचर को सोचने वाली एनर्जी भी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। शांति भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर हमारे बीच बहुत आर्गुमेंट भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, साथ भी रहना है, रह भी नहीं पा रहे हैं, ये कैसी एनर्जी है। सो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप लोग मुझे उलझे हुए से दिख रहे हो अपने थॉट और माइंड के बीच, आपके पार्टनर भी और आप भी, जहाँ पे आप अपने थॉट माइंड में बहुत क्लियर हैं, जहाँ पहले आप भले इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, बट अभी आपकी भागने वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि मैं चमकूँ, मैं कुछ करके दिखाऊँ इस इंसान को कि क्या खोया है इन्होंने और ये क्या खो रहे हैं, ठीक है। तो वो रिग्रेट आप अभी से देना चाहते हैं, भले आपके बीच कुछ खत्म हुआ है चाहे नहीं, बट आपको लगता है कि ये इंसान को रिग्रेट हो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी। बट आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी ऐसी है जहाँ पे उनको शांति भी चाहिए, उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए, उनको सब अच्छा कुछ चाहिए, तो लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं कि इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेस लेना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पे है यहाँ।
और यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है। तो सोल सर्चिंग वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान समझना चाहते हैं कि क्यों आपसे मिले ये इंसान, क्या आप दोनों के बीच में चला, क्या हुआ, इतनी बड़ी बात थी क्या कि हमने इतना बड़ा कर दिया खींच के उसको, अभी हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्या बीच में रोक रही है हमें। सो ऐसे बहुत सारे थॉट्स इनके दिख रहे हैं, जहाँ पे इंसान कैलकुलेट कर रहे हैं अपने आप को, समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने कनेक्शन को, आपको, अपने आप को। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ह्यूज एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़रूर दिख रहा है। हर्मिट और फिर हैंगमैन की एनर्जी ही हमें एक सोल कॉन्शियसनेस को बताती है कि इस इंसान से मेरा सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि कुछ किसी पिछले जन्म का कुछ तो रिश्ता नाता है, जिसके चलते मैं इस तरह से फील कर रहा हूँ, फील कर रही हूँ वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान जीतना ज़रूर चाहते हैं, आपको खुशियाँ ज़रूर चाहते हैं, बट दिल इस तरह से टूटा है ना आप लोगों का, कैसे फिक्स होगा वो नहीं पता, बट जीतना ज़रूर चाहते हैं। सो वो जीतेंगे कैसे इस रिश्ते को, और कैसे क्या स्टेबिलिटी लेके आएंगे, इनको नहीं पता है, ठीक है। सो ये इंसान वो सब कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे आज के दिन। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, वन मोर टाइम प्लीज़। देखिए चक्र की एनर्जी है यहाँ पे, समय का पहिया घूम रहा है, बुरा वक्त जाने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। घड़ी को हमेशा सही समय पर रखें, उसे बंद ना होने दें। आपके घर की जो घड़ी है ना, उसको बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लेट हो जाती है स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस वगैरह, तो 15-20 मिनट फास्ट करके रखते हैं। बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। सब सारी चीज़ें एनर्जी क्रिएट करती है, समझिए सब कुछ एनर्जी से चल रहा है। जो भी आप करते हो, आपके सारे एक्शंस जो होते हैं ना, उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है। सो आप जो वो कर रहे हो ना, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर असर पड़ता है, आपकी लाइफ की एनर्जी में फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ चेंज हो जाती है उन चीज़ों से। सो आपके जो भी घर में घड़ियाँ हैं उनका समय एकदम परफेक्ट रखें, जो चल रहा है आगे पीछे करके ना रखें, ठीक है। सो समय का पहिया घूम रहा है और कुछ अच्छा समय आने वाला है, आपको डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं। मोक्ष की एनर्जी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। मोह माया से थोड़ा ऊपर उठें, आध्यात्मिक शांति की तलाश करें, एकादशी का उपवास रखें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। देखिए एकादशी का उपवास रखें चाहे मत रखें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी करे चाहे ना करे, बट मोह माया से थोड़ा दूर रह के आध्यात्मिक शांति की तलाश ज़रूर करें। इसका मतलब ही ये होता है कि आप मेडिटेट करें, शांत बैठें, एकांत में बैठें, अपने आप से कनेक्ट करें, क्यों आप इस दुनिया में आए हो इसके बारे में सोचें, और क्या करना चाहिए आपको वो करें, ठीक है। तो यहाँ एक पूर्णता की एनर्जी भी है, कंप्लीशन। आप अपने आप में पूर्ण हैं, किसी और से तुलना ना करें। तो मिरर में देख के कहें कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट। जो भी अच्छे एफर्मेशंस हैं वो सब बोले, आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में अपने आप से वो बोलते रहें, अफर्म करते रहें, ताकि वो चीज़ें रियलिटी में आए, ठीक है। सो कंप्लीशन की एनर्जी है, अपने आप में आप पूर्ण हैं। जो भी ये कॉन्सेप्ट है ना कि आधा आधा वाली एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम की भी, वो भी इसलिए आते हैं ताकि आपको पूरा कर पाएँ, उनके आने से नहीं। उनके आने के बाद आपको जो ट्रिगर वो करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप अपने अंदर की पूर्णता को देखें और समझें। वो आपसे मिलेंगे और आप पूर्ण होंगे ऐसा नहीं है, वो आके ही आपको पूर्ण कर देते हैं, ठीक है। सो यस, ये थी आज की इंटेंस रीडिंग, मज़ा आ गया मुझे आज की रीडिंग में। सो कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।